नमियोषित शुभं गुरुवेशे गोपति ज्ञान सहका कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवान भवन जो जिन्वरे पद खंडेर जो है विनाश भव जो मम ज्ञान बल देखो गुरु को धर्म को साक्षी को श्री मालाराम गंतराज जी मंगलाचरण। एवं वेदान्ति शुद्धात्मतत्त्वं तमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं साम्यदर्शिनित्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम् नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्दं चतुष्टं तं व्यक्तरूपं मालागुणं गोचण्डितं प्रवोक्तं नामान्यं केवलेनन्त्यसिद्धं कायाप्रमाणं तं ब्रह्मरूपं निरञ्जनं चेतनलक्षणेयं भावे अनित्यं ज्ञानरूपं तेजोदृष्टि सम्यक्तिवीर्यम्। बोलिए श्री मालारोहण जी ग्रंथादिराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सद्गुरुवर श्रीमद चिंतन और सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान की अमृत में ज्ञान रखा श्री मालारोहण गंतराज जी, जहाँ आचार्य भगवान श्रीमद चिंतन देव हम सभी भक्ति जीवों को मोक्ष मार्ग बता रहे हैं। और स्वानुभूति ही मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। बिना आत्म अनुभव के क्या नहीं होगा? बिना आत्म अनुभव के मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं। इतनी बात अपने को पहली गाथा में प्रमाण हो गई। अपन एक बार 5 मिनट में रिवीजन करते हैं और फिर चलेंगे अपन गाथा नंबर 2 की ओर। चलिए अच्छे से अपन भाव से समझने का प्रयास करते हैं। अपन ने कल समझा था ओंकार वेदंती शुद्ध आत्म तत्व। अपन ने इसके 3-4 प्रकार से अर्थ निकाले थे। अब इसे अपन सरल करके ओंकार में अनुभव गम शुद्ध आत्मा ही तत्व है। सरल ओंकार में जिसका वेदन जीव को प्रतिपल है, जिसके वेदन से मोक्ष मार्ग खुलता है, वो अपना शुद्ध आत्म तत्व ही है। इसके अलावा अन्यत्र कोई नहीं है जिसके अनुभव से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए। इस सत्ता के वेदन के बिना, इस सत्ता की अनुभूति के बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं। इसलिए
श्रीमद जितानंद स्वामी ने जब मालारोहण जी में प्रथम मंगलाचरण करा तो उन्होंने मंगलाचरण में अपने शुद्धात्म प्रभु के अनुभव को कहा। क्यों भैया? यानी जिसकी कृपा से, जिसकी करुणा से, जिसकी भक्ति से, जिसके बहुमान से, या फिर अपन सीधा कहो जिसके प्रति समर्पण होने से मोक्ष मार्ग चलने वाला है, सबसे पहले उसकी वंदना करना। भगवान को भी भूल गए थोड़ी देर के लिए। गुरु महाराज थोड़ी देर के लिए भगवान की वाणी जो उन्होंने सुनी थी उसे भी भूल गए। भूल गए मतलब भगवान को भूल गए, भगवान की वाणी भूल गए, इसका मतलब ये नहीं। बात ये है कि भगवान ने जो कहा था उसमें इतने निमग्न हो गए, इतने निमग्न हो गए, इतने निमग्न हो गए कि जहाँ अपने परमात्मा का अनुभव हुआ तो वो बाहर के परमात्मा की ने जो कहा था वो ही परमात्मा तेरे अंदर कहा था ना, तो उस परमात्मा की अनुभूति में इतने निमग्न हो गए, इतने निमग्न हो गए कि बाहर के परमात्मा का बोध भी नहीं। ये तो बात सही है। जब जीव अपने अंतरात्मा का अनुभव करेगा तो उसे बाहर में अरिहंत सिद्ध का स्मरण में रहने वाला नहीं। यही तारण स्वामी के साथ घटना घटी। उन्होंने कहा कि यदि मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करना है तो मूल देना पड़ेगा, जो बेस है। और बेस क्या है? पहले मूल क्या है? पहले ओमकारमयी जो अपना शुद्ध तत्व है उसका अनुभव ही मोक्ष मार्ग का मूल है। बाकी तो सब संयोग धारा है, बाकी तो जितना भी है वो निमित्त आदि धारा है, संयोग आदि धारा है, लेकिन मूल तो अपना प्रकालित ध्रुव तक भगवान आत्मा ही। ठीक है ना? चलिए अपन चलते हैं वापस। उन्होंने कहा ओमकार वेदंती शुद्धा तत्व। क्या क्या कहा? ओमकार स्वरूप शुद्ध तत्व का वेदन ही मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण है। मालारोहण जी का मंगलाचरण नहीं। याद रखो, ये मालारोहण जी का जो मंगलाचरण की पहली कड़ी है, ये पूरे जितने भी जीव मोक्ष गए हैं और जितने भी जीव मोक्ष जाएंगे उनका मंगलाचरण यही है। क्या मंगलाचरण है? ओंकार वेदंती शुद्धा तत्व। कहा भैया यही मंगलाचरण क्यों है? दूसरा मंगलाचरण कहा है? मंगलाचरण यही क्यों है, दूसरा क्यों नहीं? आचार्य परमात्मा पंच परमेष्ठी जो भी है सब इसी का वेदन करते हैं। अपने शुद्धात्मय के पद है जी, ओंकारमयी उसी का वेदन करते हैं। सीधी बात है। इस अपने ओंकारमय शुद्धात्म तत्व के वेदन के अलावा मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। क्योंकि जिन्हें भी मोक्ष जाना है या जो भी मोक्ष गए हैं उन्होंने इसकी अनुभूति के अलावा कोई दूसरा काम किया नहीं। इसलिए जब तारण स्वामी ने अपने ग्रंथ का पहला मंगलाचरण दिया, 14 ग्रंथों का सबसे पहले जब उन्होंने मंगलाचरण दिया तो उन्होंने सबसे पहले उस मंगलाचरण में उस मंगल में परमात्मा सत्ता को कहा, उस मंगल में स्वभाव को कहा जिसकी अनुभूति मात्र से मोक्ष का मार्ग खुलता है। और जब तक वो अनुभव में नहीं आता या जब तक वो परमात्मा तत्व स्वीकारता में नहीं आता तो कोई कितने भी बाहर की क्रियाएं कर ले, कितना भी याद कर ले, कितना भी क्षयोत्सम ज्ञान कर ले, कितने भी व्रत नियम कर ले, जब तक वो ओंकार में स्वरूप वेदन में नहीं आता तब तक मोक्ष का मार्ग खुल सकता है क्या? खुल सकता है? तो इसलिए अपने को सबसे पहले आचार्य गुरुदेव की ये करना अनुभव में आना चाहिए कि कितने पारखी थे। ये किसी के पास जैसे ज्ञान ज़्यादा, बहुत ज्ञान, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान, तो उसका वो ज्ञान का क्षय उत्सव है, लेकिन किसी की आत्मतृप्ति की ज़्यादा है, ज्ञान की कमी, तो इनमें मतलब क्या भगवान आत्मा कितने बार तो हम कह चुके, कोई 11 अंग और 9 पूर्व का पाठ ही लगभग 75% द्वादशांग उसको रटा हुआ और 28 मूल गुणों का निरातिचार पालन कर रहा और
28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करके 9वें ग्रेवक में जाके आराम कर रहा है। शुक्ल लेस्या सहित उसके परिणाम है। शुक्ल लेस्या का धारी है। अपन पढ़ते हैं कि यदि भुरक के उसमें नमक मिर्ची डाल के शरीर को जोड़ दिया जाए तो उस मुनि को उपकी आवाज आने वाली नहीं। इतनी ज़्यादा मंद कसाय है और इतना ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन यदि आत्म प्रतीति उससे ज़्यादा सुखी, 7वें नर का नारकी जो मार काट कर रहा है, जो एक दूसरे को मार रहा है, काट रहे हैं, एक दूसरे से वे उपसर्ग कर रहे हैं, वो जो तीव्र लेस्या के धारी हैं, कृष्ण लेस्या जो कृष्ण है, जो उस लेस्या से संयुक्त होने के बाद अच्छे से जो कृष्ण लेस्या के साथ भी अर्थात अशुभ तीव्रतम अशुभ लेस्या के साथ भी वो उन 9वें ग्रेवक के देव से ज्यादा सुखी। कौन? जिसको आत्म प्रतीति, क्योंकि इस विश्व में या इस पूरे ब्रह्मांड में, यही बात तो तारण स्वामी कह रहे हैं, इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में ओंकार वेदंती शुद्ध आत्म तत्व अपने शुद्ध आत्म तत्व के अनुभव से ही सुख प्रारंभ होता है। स्वर्गों में जाने से, विमानों में जाने से या फिर क्या बोलते हैं ग्रेवकों में जाने से सुख की उत्पत्ति नहीं होती। सुख उत्पन्न कहाँ से होता है? ओंकार वेदंती शुद्ध आत्म तत्व। सुख की परिभाषा ये है कि जिसको आत्म प्रतीति है वो किसी भी अवस्था में बैठा हो वो यथार्थ सुख का उपभोग कर, क्या कहते हैं कि उन देवों से अनंत गुना ज्यादा सुखी। थोड़ा बहुत नहीं। आपने तो बहुत छोटा सा प्रश्न किया है कि किसी को चाहे क्षयोपम ज्ञान ज्यादा है, किसी को ये ज्यादा याद होता है और किसी को सिर्फ इतनी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूँ। श्रेष्ठ कौन है? आत्मावान। अरे जिसे एक समय की भी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूँ, वो उस रटे हुए तोते से अनंत गुना ज्यादा सुखी है, अनंत गुना ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं। तो 9वें ग्रेवक के देव हीन है मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, तो 7वें नर का नार की ज्यादा सुखी है, और जबकि बाहर में मार काट कर रहा है। इतनी महिमा है आत्मा, बस स्मरण में आ जाए। और यही बात तो हम कितनी देर से यही कह रहे हैं। हम सोच रहे 5 मिनट में गाथा कर देंगे, और पहली गाथा होती नहीं। क्या कह रहे हैं? ओंकार वेदंती शुद्धा कि गुरुदेव ओंकार में अपना जो शुद्ध आत्मा है इसका वेदन ही क्यों? कहना यही सारे मंगलों में प्रथम मंगल है। जब तक तुम अरिहंत सिद्ध की भक्ति रूप से वो राग का वेदन भी करते रहोगे तब तक मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं। इसलिए गुरुदेव ने जब माला रोहन जी लिखी तो उन्होंने ओंकार में शुद्ध आत्म तत्व के वेदन की बात करी। इस वीतराग तत्व के वेदन से ही मंगल प्रारंभ हो सकते हैं। बाहर में पंच परमेष्टि का नाम लेके यदि आप मंगल की बात करते हो उससे लौकिक मंगल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अपने शुद्ध आत्म तत्व के अनुभव से ही अपना मंगल हो सकता है। इसके अलावा पंच परमेष्टि भी हमें मोक्ष ले जा सकते हैं। इसलिए गुरुदेव ने जब माला रोहन जी का मंगलाचरण करा उन्होंने शुद्धात्म तत्व को मंगल में कहा। इसकी अनुभूति मंगल में है, इसका श्रद्धान मंगल में है, इसकी प्रतीति मंगल में है, इसको अंतर हृदय से स्वीकार करना मंगल में है, क्योंकि बिना इसकी स्वीकारता के 3 काल में कोई मंगल होने वाला। तो गुरु महाशय करना है, उन्होंने पंच परमेष्टियों को दूसरे नंबर पर स्थान दिया। ऐसा नहीं कि उनसे कोई बैर रखा। आप पूरे जनवाणी देख लो, कथितम जनेन्द्रम कला कुछ नहीं हो गया, बैर नहीं रखा। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बताया है वो प्रथम है, अब जिसने बताया है उसका बहुमान तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओंकार वेदंती
शुद्ध आत्म, ओंकार में शुद्ध आत्म तत्व का वेदन करना ही मोक्ष मार्ग का श्री गणेश है। तो गुरु महाराज कैसा वेदन? प्रणमामि नित्यम, नित्य वो त्रिकाल सत्ता मेरे अंदर में है। प्रणमामि, नित्य उसको प्रणाम करना। आगम की भाषा में कहें कि नित्य उसकी प्रतीति रखना कि हाँ है वो वीतराग शुद्ध तत्व गायक परमात्मा, वो गायक आत्मा, नित्य शाश्वत सत्ता वो मेरे अंतर में है। उसकी नित्य जो प्रतीति आ रही है, उससे जो बार बार मिलन हो रहा है, अपन ने कल कहा था उस चेतन दरबार में जो बार बार हाजिरी लग रही है, इसका नाम है प्रणमामि नित्यम, या ये कहो इसका ही नाम है साधना। आप बार बार जो अपने आत्म तत्व को प्रणाम करने की जो भावना हो रही है, जो भाव बन रहे हैं, इसका नाम ही है साधना, प्रणमामि नित्यम। अब गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज किसी को प्रणाम क्यों? पंच परमेष्टि को कर ले थोड़े से, रुक जाओ उन्हें भी करेंगे। तत्वार्थ साधन, लेकिन पंच परमेष्टि भी तुमसे अन्य है और तत्व अर्थ प्रयोजनी तो अपना स्व अर्थ भगवान आत्मा ही है, साधन। इसलिए इसकी साधना करना है, इसकी श्रद्धा करना है, क्योंकि अपने शुद्ध आत्म तत्व की श्रद्धा करने से ही मोक्ष मार्ग खुलेगा। इसके अलावा और कहीं से मोक्ष मार्ग खुलने वाला हो गई। कहानी खत्म हो गई। हो अब गुरु महाराज से कहा कि आपने आत्म साधना का रहस्य तो बता दिया, तत्वार्थ साधन की प्रयोजनी ओंकार में तत्व का वेदन करना है। और कब कब? प्रणमामि नित्य, नित्य और शुद्ध आत्म तत्व का वेदन करना ही प्रयोजनी है। इसी की श्रद्धा करो, इतना तो आपने बता दिया। अगर ऐसा श्रद्धान करेंगे तो क्या हो? अब ऐसी श्रद्धा करोगे तो ज्ञानमयम, ये अनुभव में आएगा, मैं तो ज्ञानमय, मैं तो चैतन्य चिदानंद में आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं। फिर ज्ञानमयम, ज्ञान में सम्यक दर्शनित्वम, ज्ञान में जब इस प्रकार से अभ्यास करोगे, चैतन्य तत्व की प्रतीति रखोगे, नित्य उसको प्रणाम करोगे, अपने आत्मा को प्रयोजनभूत मानोगे, तो इस ज्ञान में, इस ज्ञान पूर्वक ही, सम्यक ज्ञान पूर्वक ही क्या होगा भैया? सच्चा ज्ञान है ना, भगवान की वाणी सच्चा ज्ञान है। इस सम्यक ज्ञान को ग्रहण करोगे तो अपने को सच्ची श्रद्धा से, श्रद्धा का नाम भी सम्यक दर्शन है, वो श्रद्धा की बात कर दीजिए ना। अब तुम ऐसी सच्ची श्रद्धा करोगे तो ज्ञानमयम सम्यक दर्शन है, तो क्या होगा? तो सच्चे श्रद्धान के साथ जो सच्चा ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। और उस सम्यक ज्ञान में क्या होगा? सम्यक दर्शनित्व। क्या होगा? सम्यक दर्शन मतलब स्वानुभूति का लाभ होगा। अब अनुभूति होगी, अब ज्ञान में वो स्व आत्मा अनुभव प्रमाण जानने में आए। क्या अनुभव प्रमाण जानने में आएगा? जो ओंकार वेदंती शुद्ध आत्म तत्वम, जिसका आपने मंगलाचरण किया था कि हाँ वो ही वेदन करने योग्य तत्व है, प्रणमामि नित्यम, जिसको आपने अपनी प्रतीति में बसाया था, तत्वार्थ जिसको तुमने प्रयोजनी माना था, साधन जिसका श्रद्धान किया था, जिसको तुमने अपनी श्रद्धा में लिया था ना, तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? वो ज्ञानमयी है, वो आत्मा कैसा है? अनंत ज्ञानमयी है। और उस ज्ञान में जब श्रद्धान के साथ जो ज्ञान प्रकट होगा, सम्यक दर्शनित्व, उसमें स्वानुभूति का लाभ होगा। सम्यक दर्शन मतलब उसमें आत्मानुभूति प्रगटेगी, ज्ञान में वेदन में आएगा। भैया आज तक ठंडी गर्मी सहन करने वाले को अपना मान रहे थे, भूख प्यास सहन करने वाले को अपना मान रहे थे, राग देश कसाय करने वाले को अपना मान रहे थे। अब क्या होगा? अब जो राग देश भूख प्यास सुख दुख के बाहर के प्रपंचों से जो अलग है, अब वो ज्ञानमयी जो अपना वीतराग पद है, सम्यक दर्शनित्व, वो अब शाश्वत आत्मा नित्य अनुभूति में आएगा। अरे मैं हूँ, मैं हूँ, वो हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, वो ज्ञान के वेदन में आएगा। क्या अनुभूति में आएगा भैया? ज्ञान में अनुभव प्रमाण सिद्ध होगा। देखो तो ये जानन हारा, जानन हारा, जानन हारा, ये जानन हारा सिद्ध स्वरूप मेरा, ये अनुभव में आए।
तो सुनो जीवात्मा, ज्ञान में जो इसका अनुभव कर रहे हो, ज्ञान में जो इसका वेदन कर रहे हो, सम्यक चरण, यही सम्यक में आचरण है। सम्यक के आचरण के लिए मंदिर में नहीं जाना, सम्यक में आचरण के लिए कहना भैया कहीं तीर्थ में नहीं जाना, सम्यक में आचरण के लिए संसार के किसी भी कोने में नहीं जाना। तो कहना क्या करना पड़ेगा? कहना जो ज्ञान में तुमने अपने तत्व की स्वीकारता करी है ना, जो वेदन में तुम्हें आ रहा है ना, सम्यक चरणम चैतन्य रूप, या यही सम्यकता चरण चारित्र रूप अपना चैतन्य स्वभाव है। इसकी अनुभूति करो तो मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण हो जाए। सम्यकता चरण चारित्र में रत रहो तो मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण हो जाए। तो भैया यदि ऐसा सम्यकता चरण चारित्र चैतन्य स्वभाव में ए जीव चेतन होते हुए भी यदि मुर्दा में आचरण करते रहे, शरीर में, इंद्रिय विषयों में, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, राग देश, क्रोध, मान माया, यदि ऐसे चैतन्य स्वभाव के होते हुए भी यदि तुम अचेतन भाव में रति करते रहे, स्त्री पुरुष पुत्र परिवार घर मकान दुकान इन नाना प्रकार के विभाव परिणामों में आचरण करते रहे, तो 3 काल में आत्मा में रमणता रूप चारित्र प्रकट होने वाला। तो बिना चारित्र के मुक्ति होगी नहीं, बिना शुद्ध चारित्र के मुक्ति होगी नहीं। सम्यकता चरण चारित्र चाहिए। इससे एक और प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? जीवात्मा तत्व का श्रद्धांत तो तुमने कर लिया कि हाँ भैया मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, श्रद्धांत कर लिया, लेकिन सम्यकता चरण अब निरंतर उस सम्यक्त में आचरण करो। तुमने मंदिर में बैठ के सुन लिया कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, अरे आचरण तो करो। सुनना बात अलग है और सुन के उसे चारित्र में लाना, उसे अपनी प्रतीति में प्रगाढ़ करके उस रूप आचरण करना बात अलग है। और जिसकी मान्यता दृढ़ होती है, जिसका श्रद्धान दृढ़ होता है, उसी के ज्ञान में तत्व आचरण में आता है। कैसे आचरण में आता है? कि जड़ पदार्थों के बीच में रहते हुए, अपन जड़ के बीच में रहते कि नहीं रहते, शरीर संयोग आदि जड़ पदार्थों के रूप में रहते हुए चैतन्य की भासना रूप, चैतन्य रूप, अरे मैं तो चैतन्य रूप वाला हूं, चैतन्य रूप वाला हूं, चैतन्यता भासती है। अच्छा भाई चैतन्यता कैसे भासती है? चैतन्यता कैसे भासती है? अरे दृढ़ श्रद्धान होने से, ज्ञान में दर्शन आने से, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व की प्रतीति होने से, देखो अभी अपन लगते हैं बुद्धिपूर्वक प्रतीति, रखते कि नहीं रखते, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन अपने कोई वेदन नहीं होता। अब प्रतीति तो अपन रखते हैं लेकिन अभी वेदन नहीं होता। फिर क्या होता है? धीरे धीरे प्रतीति रखते 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 आने लगता है, तो वेदन होने लगता है। तो ज्ञान और दर्शन की निर्मलता होने लगती है। ये हो गया ज्ञान दर्शन की निर्मलता रूप जो वेदन हो रहा है, ये प्रारंभ हो गया। प्रतीति रखते 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 अभ्यास होने के कारण से अब आपको वेदन में आने लगी वो सत्ता, अब आपकी मोक्ष मार्ग की साधना होने लगी श्रद्धा होने के कारण से। अब आपने प्रयोजनीय तत्व को अपनी दृष्टि में बसा लिया, अब तो आपके स्मरण में रहने लगा। लेकिन कहने लगे रुक जाओ, अभी स्मरण में आया है, प्रतीति में आया है, कहना सम्यक चरणम चेतन रूप। और ये जो प्रतीति है ना, ये जो प्रतीति आपके अंदर में चल रही है, ये जो बार बार अनुभव आपके अंदर में चल रहा है, ये जो बार बार आपको आनंद हो रहा है, इस आनंद को जो बरकरार रखना है, ये चारित्र है अपना। ये प्रतीति पल भर भी ना छूटे, ये चलती रहे, ये चैतन्यता निरंतर भासती रहे। कैसे निरंतर भासती रहे? जैसे कि अब भी आली आपके कर्म उदय से, हमारे कर्म उदय से कोई आपसे कह दे, क्या कह दे भैया, क्या कह दे कि तुमने ये काम नहीं किया। अच्छे ध्यान से सुनना है। अब भी आली कोई आपसे कह दे कि तुमने ये काम नहीं किया, और तुम क्या कहो भैया? भैया देखो हमसे नहीं हो रहा था, हम नहीं कर पाए। वो कहे अरे क्यों नहीं कर पाए, तुम्हें ही करना था।
तुम क्यों नहीं कर पाए? अब इतना यहाँ वाद विवाद चल रहा हो तो वहां कर्ता पने का तुम पे दोषारोपण किया जा रहा कि तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तो तुमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। वहां वाद विवाद चल रहा हो, वहां तुमसे कहा जा रहा हो कि तुम ही करता हो, तुम ही करता हो, तुम्ही ने गलत किया, तुम्ही ने अपराध किया, तुम्ही ने पूरे काम बिगाड़ दिए, तुम्हारे कारण ये सारा सब कुछ बिखराव हो गया, तुम्हारे कारण ये पूरी दुनिया पलट गई। वहां तुम पे कर्तव्य पने का दोष पे दोषारोपण किया जा रहा हो, और यहाँ अंतर में भाषणा चल रही हो, अरे देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। कोई बोलने बताने का जितना व्यवहार चल रहा है, तो बोलने बताने की जितनी कर्मधारा चल रही है, ये मेरे चैतन्य आत्मा से एकदम अलग है। चैतन्य रूप, मैं तो चैतन्य रूप वाला हूँ। चैतन्य आत्मा से काम थोड़ी ना होते। ये जितना भी संवाद हो रहा है, जितना भी संवाद हो रहा है, ये सब कर्म का उदय है। ये सब आचरण अंदर में चलता रहे, कर्मधारा बाहर में चलती रहे और आचरण अंतर में चलता रहे, इसका नाम सम्यक्त चरण। तो ये छूटना नहीं चाहिए, अपने चैतन्य स्वरूप का आचरण छूटना नहीं चाहिए। तो देखो बाहर में दिखाई नहीं देगा अभी, सम्यक्त चरण चारित्र बाहर में नहीं दिखाई देता। बाहर में कैसे दिखाई देता है? तो अदेव के पास नहीं जाएगा, कुगुदेव के पास नहीं जाएगा, कुगुरुओं के पास नहीं जाएगा, जो कुलिंगी है उनके पास नहीं जाएगा, सच्चे शास्त्र, सच्चे देव, सच्चे गुरु की शरण में रहेगा। बाहर में ये लक्षण दिखाई देंगे। जिसको अंतर में सम्यक्त चरण चारित्र है, उसको बाहर में ये लक्षण दिखाई देंगे कि कुदेव, अदेव, मिथ्यादेव, कुगुरु आदि इनके जंजाल से दूर रहेगा। लेकिन बाहर में ये सम्यक्त चरण चारित्र दिखाई नहीं देगा। अंतर की प्रतीति में बरतता हुआ जानने में आएगा, और जब ये अंतर की प्रतीति में बरतता हुआ जानने में आएगा, यही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब कचरा कूड़ा है। और इसको निरंतर रखने का नाम सम्यक्त चरण है, यही चारित्र है। और ध्यान रखो, इस चारित्र के बल पे ही आपके जीवन में अणुव्रत आएंगे, महाव्रत आएंगे। इस चारित्र के बल पे ही आपका सारा मोक्ष मार्ग बनेगा। इसलिए जीवात्मा, ए जीवात्मा, अपने आप में दीनता, हीनता, पराधीनता को छोड़ के सम्यक्त चरण चारित्र को ग्रहण करने की पहले रुचि लगाओ कि इन कर्म संयोगों के बीच में, इन दशाओं के बीच में हमारे चैतन्य स्वरूप में आचरण में कमी तो नहीं आती, हमारे अंतरात्मा के आचरण में कोई कमी तो नहीं आती, ध्रुव की रमणता में कोई कमी तो नहीं आती, ध्रुव की प्रतीति में कोई कमी तो नहीं आती। बाहर का चारित्र जब होना होगा तो इसके बल पे होगा। यदि आपका सम्यक्त चरण चारित्र निरंतर चलेगा तो अनादि काल के संस्कार टूटेंगे। ज्ञानावर्णी के, दर्शनावर्णी के, अंतराय मोहिनी कर्म के ये संस्कार टूटेंगे। और जब अनादि काल के संस्कार टूटेंगे तो इंद्रिय विषय भोगों में आरुचि पैदा होगी। और यदि सम्यक्त चरण चारित्र नहीं चलेगा, आत्म तत्व की रुचि रूप गाढ़ी प्रतीति नहीं चलेगी, यदि यहाँ प्रतीति नहीं चलेगी, और यदि कुछ और क्रियाएं करने भी लगोगे तो वो क्रियाएं मोक्ष मार्ग में अलाउ नहीं रहेंगी। अच्छी रहेंगी, स्वर्ग का कारण बनेंगी, पापों से बचाएंगी, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं कहलाएंगी। बस इतनी सी बात। क्या करना है? और लेटाओ। क्या करना है? हाँ, देखो ऊपर हो गया वेदन प्रतीति, उसको प्रयोजनी मानना, ज्ञान में यहाँ हो गई उसकी अनुभूति। अब कह रहे हैं वो चेतन रूप में जो निरंतरता का आचरण करने का यही आचरण है, जो ऊपर तीन घटनाएं कही ना, उसका वेदन होना, उसको नित्य नमस्कार करना, उसकी ही मान्यता करके उसको प्रयोजन भूत मान के उसकी श्रद्धा कर लेना, और ज्ञान में नित्य उसको अनुभव करना, यानी यही सम्यक्त चरण चारित्र है। भगवंतों ने जो कहा ना चारित्रम खलु धम्मो, वो संयम चरण चारित्र की बात नहीं करी, वो इसकी बात करी है कि इस सम्यक्त में आचरण करना ही धर्म है, ये चारित्र ही धर्म है। जो आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी ने गाथा नंबर 1 में कहा है, और इससे ही मंगलाचरण करा है कि यही तुम्हारे जीवन का मंगल में आचरण है। ये आचरण है
तो जीव के जीवन में कोई अमंगल हो ही नहीं सकता, ना दुर्गति जा सकता है, ना उसका संसार बढ़ सकता। यदि ये सम्यक्त चरण चारित्र का मंगल है आपके जीवन में, तो आपके जीवन में सिर्फ मंगल ही मंगल है, जीवन में कोई अमंगल प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे कैसी कर्मधारा बंधी हो पूर्व की, वो आएंगी और आके निकल जाएंगी, लेकिन जीव का नाश करने की शक्ति किसी में नहीं आएगी। भारतीय कर्म है लेकिन संस्कार टूटेंगे, इंद्रिय विषयों की रुचि है लेकिन वहां से रुचि हटेगी, और जिसको आत्मा की रुचि लगेगी उसको सम्यक्त चरण चारित्र होगा। ऑटोमेटिक चैतन्य में आचरण होने लगेगा, संयोग में कुछ घटेगा तो प्रतीति में कुछ हो। इसका नाम धर्म है। अपन काय को मान रहे इसलिए नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए हम जैसे के तैसे 10 साल से व्रत कर रहा है, 25 साल से उपवास कर रहा है, 25 साल से जनवाणी पढ़ रहा है, पहले जीवन निकल गया, इस वजह का कुछ फर्क तो आ ही नहीं रहा। वो भाव में ही फर्क नहीं आ रहा, पता लग रहा है रोज जनवाणी पढ़ रहा है, मन में माया शाही भरी हुई है, वो भाव में अंतर नहीं आ रहा। वो जीवन में जो उन्नति होनी चाहिए थी, सत्य को स्वीकार करके जो जीव का मंगल में भाव आना चाहिए, जीव के अंदर जो विशुद्ध परिणति आनी चाहिए थी, वो परिणाम ही नहीं आ रहा। क्या काहे नहीं आ रहा भाई? तुम्हारा मंगलाचरण ही नहीं हुआ, तुम्हारे लक्षण ही नहीं मिले, तुमने उसका वेदन ही नहीं करा, उस तत्व को जो नित्य है उसको नमस्कार करके उसे प्रयोजनी श्रद्धा, उसको प्रयोजन माने ही नहीं। अभी पर में प्रयोजन भूत पदार्थ पर कार्यों का लक्ष्य पड़ा हुआ है, तो भगवान कह रहे हैं हाँ हाजिरी नहीं लगी अंतर में, और भगवान कह रहे हैं ज्ञानमयम सम्यक दर्शन है। ज्ञान में उस तत्व का वेदन होता है, स्वानुभूति होती है ज्ञान में। और ज्ञान कौन से कहलाता है? जो तत्व का श्रद्धान करता है। तो तत्व का श्रद्धान क्या होता है? प्रमामि नित्यम, जो तत्व नित्य नमस्कार करता है। तत्व क्या होता है? ओंकार में सत्ता का वेदन, शुद्धात्म तत्व का वेदन ही तत्व है, और कुछ तत्व ही नहीं है यहाँ। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, बिल्कुल लिंकेड गाथा है। और कहने लगे यदि आपके अंतर में ऐसे तत्व की प्रतीति है तो सम्यक चरण, इस सम्यक का चरण चारित्र चैतन्य की जो प्रतीति रूप भासना आपके अंदर में चल रही है, यही मोक्ष मार्ग है भगवान जी, बाकी सब संसार है कि नहीं? नहीं क्या है? अरे आत्मा का मंगलाचरण हो जाना ही मंगलाचरण है, और नहीं तो तुम तत्व मंगल पढ़ते रहो जीवन भर, और अरिहंतो पढ़ते रहो, और नमोकार मंत्र जी पढ़ते रहो, ओम नमः सिद्धम पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ते रहो, तो कोई मंगलाचरण नहीं है। अरे इन भगवंतों का मंगल तो बहुत पहले हो गया, अरिहंतों का मंगल तो बहुत पहले हो गया, और इनका नाम लेके हमारे संसार के काम मंगल में हो जाए, ये तो पागलपन है। ये तो इसे छोड़ के चले गए। तुम मंगलाचरण पढ़ के सोच रहे हो कि हमारी दुकान अच्छी चलने लगे, हमारे घर अच्छे बन जाए, हमारे काम अच्छे बन जाए, तो इनके मंगलाचरण करने से तुम्हारे कामों में कोई अंतर आने वाला नहीं। ये जो मतलब जैसे प्रकृति बढ़ने लगती है, आत्मा में मतलब श्रद्धा बढ़ने लगता है, ये व्यवहार चारित्र क्यों छूटने लगता है? मतलब जो बाहर से अपने से व्यवहार में हम सिर्फ परमात्मा का मनन करते हैं, आदमी महाराज करना, तो उनके मतलब ऐसा लगने लगता है कि नहीं ये सब तो मतलब हमें दायित्व लगने लगता है। देखो 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 पहले देखो बहुत अच्छे से ध्यान से, जब जीव प्रारंभ में उसको आत्म प्रतीति बढ़ती है तो जीव क्या करता है कि उसे अपने उपादान निमित्त की तो बहुत महिमा आती है, लेकिन उसका जो सांसारिक व्यवहार है वो छूटने लगता है। जैसे अभी तक क्या करते थे भैया, हाथ जोड़ के खूब भक्ति कर लेते थे, काय से कर लेते थे, कहले भैया हाँ पुण्य मिल जाएगा या परंपरागत हो जाएगा। लेकिन जब इस मार्ग में लगता है तो क्या होता है, उसको वो जो अज्ञानवश जो क्रियाएं हो रही थी वहां बोध आने लगता है, अरे हम ये कर क्यों रहे हैं, चिंतनशील हो जाता है।
अभी जब तक शुभ धारा नहीं आई, भक्ति की धारा नहीं आई उसके अंदर, विशुद्ध परिणाम भगवान की धारा नहीं आई, जैसे आदिनाथ भगवान की भक्ति आई थी मानंद तुंग आचार्य को, जब तक वैसी भक्ति की धारा नहीं आई तब तक वो विशुद्ध परिणामों की वैसी धारा नहीं है, उसकी शुभ राग की वैसी धारा नहीं आई। तो क्या होता है कि अब अज्ञान जनित जो क्रियाएं हो रही थी, अज्ञान जनित जबरदस्ती भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे थे, खूब मांग ही रहे थे, खूब नमकार मंत्र पढ़ रहे थे, खूब नाना प्रकार के भजन ही कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, तो जो अज्ञान से क्रिया होती है उनमें उदासीनता आने लगती है। अरे क्यों ये लगता है, अरे इनसे मोक्ष मिल जाओ, ज्ञान की तरफ रुझान बढ़ता है, सम्यक चिंतन करो, तत्व की प्रीति करो, तो अज्ञान सहित होने वाली क्रियाओं में घात होता है। ऐसा नहीं, पाप की क्रियाओं में भी होता है, पुण्य की क्रियाओं में भी होता है। मंदिर आके जो भाव पहले बनते थे ना, हे गुरु महाराज धन्य है आप, काय के लाजे हमें दुकान अच्छी चल जाए, हमें मकान अच्छा बन जाए, यानी अज्ञान सहित जितना भी राग होता है ना, ये व्यवहार टूटता। तत्व की स्वीकारता होने से अज्ञान सहित जो क्रियाएं होती है ना, वो टूटती है। अब वो सब होगा अंतरंग से, भाव विशुद्धि से। फिर अब ऐसा होगा कि फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, फिर बहुमान ऐसा होगा जो ज्ञान सहित होगा, भाव परिणामों की विशुद्धि से होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। फिर ऐसा नहीं कि वो होगा नहीं, अब जो होगा वो अंतर से होगा। हमसे लोग कहते हैं भैया, जैसे उदाहरण देते हैं कि भैया कुछ हो रहा है तो प्रार्थना कर लो। हम कहते हैं हम प्रार्थना कर, किससे प्रार्थना कर लेंगे? गुरु माँ से प्रार्थना कर लो। गुरु माँ का कर देंगे, तो हम गुरु माँ के विरोधी थोड़ी ना है। अभी हमारे अंतर में गुरु माँ की वजह से शुभ राग की परिणति आनी चाहिए ना, वो नहीं आ रही अभी, और वो आएगी अपनी विशुद्धि बढ़ने से अपने आप ही। और जब तक हमारे अंतर से वो भावना नहीं आ रही, तब तक आप हमसे कह दो प्रार्थना कल हम नहीं करें, उससे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे निर्णय में आ गया है कोई किसी द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं। वो कहो तो परिणामों की विशुद्धि आ जाए और हम पूरा कोई स्तोत्र ही लिख डालें, या फिर कोई कुछ इतनी भक्ति कर डालें, कह देंगे कि तू तारणहार और तू ही बनाने वाला, और तेरे से सारी झूलियां भरती हैं और तेरे से मुक्ति होती है, और भक्ति आया तो कहो तो ऐसे हो जाए परिणाम विशुद्धि से, और कहो तो तुम कहते कहते मर जाओ कि हाथ जोड़ के नमोकार मंत्र पढ़ लो, तो हम नहीं पढ़ेंगे, अच्छू नहीं होगा, जो भी होगा अपने से हो। तो ये सारी घटनाएं अंतर से होती हैं, अंतर से घटती हैं। ज्ञानी का जो भी होता है वो अंतर से होता है, और जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ता है, तत्व ज्ञान बढ़ता है, अंतर ज्ञान की धारा बढ़ती है, तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं कि पहले जितनी भक्ति आती थी, जितना बहुमान आता था, जितनी हमसे ज्यादा क्रियाएं हुई आती थी, वो ऐसा लगता है वो कम होने लगे। अब ऐसा लगता है कि इन क्रियाओं को करने से अच्छा आत्मचिंतन का, हाँ आंख बंद करके बैठ जाओ, अब इनमें कच्छू नहीं है, तो अज्ञान रूप क्रियाएं छूटती ही है। ऐसा नहीं छूटती ही है, लेकिन कब? जब मंगलाचरण हो जाए तब। और यदि मंगलाचरण नहीं होगा तो कुछ छूटने वाला बोला है। यदि मंगलाचरण नहीं होगा तो कुछ नहीं छूटे। क्या करना है? किसका? तत्व मंगल पढ़ते पढ़ते, हरिहंतो भगवंतो पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन निकल गया। पढ़ना बंद नहीं करना, लेकिन अब उनकी वंदना करना स्वार्थ के लिए नहीं करना। अब अरिहंतो भगवंतो पढ़ना, तत्व मंगल पढ़ना, लेकिन किस लिए? ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वात् साधनं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेकं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। अब सबसे पहले ये मानना कि इन भगवंतों ने जो अपने मंगल में स्वभाव का अभिवादन किया, इन भगवंतों ने जो अपने शुद्ध आत्म तत्व का वेदन किया, भगवान जी पहला मंगल तो इस आत्म तत्व का वेदन करना ही है। तत्व को प्रयोजनी मानना ही, तत्व का श्रद्धान करना ही पहला मंगल है। इस मंगल से बाकी मंगल होंगे, इसलिए ज्ञानमय सम्यक
देखो ज्ञानी हो तो आत्मानुभूति हुए बिना नहीं रहे। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, सम्यक चरणम। देखो ये ऊपर की तीन कारिकाओं में, तीन कड़ी में जो कहा था वही सम्यक चरण है। फिर गुरु महाराज सम्यक चरण कहा है, अरे चैतन्य रूपम, जो तुम्हें चैतन्य रूप भास रहा है ना निरंतर, चैतन्यता भास रही है ना, ये चैतन्यता की भासना ही सम्यक चरण चालित रहे। मोक्ष कैसे होगा, जय से होगा। पक्का करे भैया, अपनी आत्मा की प्रीति बढ़ाओ, बहुमान करो, आनंद के साथ अपने स्वतत्व भगवान आत्मा का बहुमान करो। स्वस्वभाव का बहुमान करोगे तो अपने आप ही अंतर से मुक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है। अब दूसरी गाथा, पहली गाथा में गुरु महाराज ने मंगल में शुद्धात्म तत्व को कहने के बाद अब उन्हें याद आई किसी की, अब उन्हें याद आई, क्या याद आई, अरे 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 देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो, नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्दं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागुणम्बोक्षतितं प्रबोधं नमाम्यहं केवलिनन्दसेनं। अब उन्हें याद आई, इसकी याद आई, अहो धन्य है धन्य है धन्य है वो वीरनाथ भगवान, धन्य है धन्य है धन्य है वह श्रेष्ठ श्री वो वीरनाथ भगवान। नमामि भक्तम, मैं भक्ति पूर्वक वीरनाथ भगवान को, भगवान महावीर को नमस्कार करता हूँ। अरे अचानक तुम्हें कहां से याद आ गई? तो बताइए अचानक कहां से याद आ गई तुम्हें? अभी तुम अपने ओमकार में वीतराग तत्व के अनुभव की बात कर रहे थे। शुद्धात्मा ही मंगल में मंगल है, उसके अलावा कोई मंगल में है ही नहीं, है ना। जब वो अपना स्वातत्व भगवान आत्मा, ज्ञान में भगवान आत्मा, जब वो ही मंगल में था, अभी तो आप उसकी बात कर रहे थे, अब अचानक भगवान की याद कैसे आ गई? अचानक इनकी याद कैसे आ गई और कैसे? फिर अभी तक तो आप नमोकार मंत्र पढ़ने तैयार नहीं थे, अभी तक तो आप उनका नाम लेने तैयार नहीं थे। अब तो क्या ना, नमामि भक्तम, अब तो आपके अंदर भक्ति, बहुमान और आनंद उमड़ गया। अब तो आपके अंदर में ये आनंद की धारा बहने लगी। अचानक आपको इतनी भक्ति कहाँ से आ गई? अचानक बहुमान कहाँ से आ गया? भैया जिसे तत्व का श्रद्धान होगा, जिसे वास्तव में आत्मानुभूति होगी, उसे उपादान निमित्त के प्रति अर्थात उन भगवंतों के प्रति भक्ति आए बिना रहने वाली ही नहीं है। अचानक क्या हो गया, क्या लगा आपके अंदर? अचानक क्या झांक गया आपके अंदर में? तो उन्होंने कहा देखो देखो, नमामि भक्तं श्री वीरनाथ। भगवान महावीर की भक्ति जाग गई, अनंत भक्ति से वो उन्हें नमस्कार कर रहे हैं कि ना भगवान कर क्यों रहे हो ये तो बताओ। नंदं चतुष्टं तं कि भगवान मैं इस तत्व के अनुभव से जिस तत्व को, जिस स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ, वह स्वरूप आप में मुझे प्रत्यक्ष प्रकट दिखाई देता है। भगवान आपके समोषण में मुझे आपकी अतिशय दिखाई नहीं देते, आपके समोषण में मुझे आपका परम उदारित शरीर नहीं दिखाई देता, आपके समोषण में मुझे आपकी बाहर की विभूतियां दिखाई नहीं देती। हे भगवान, आपके समोषण में आपने जो अनंत चतुष्टय में वैभव को प्रकट कर लिया है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, व्यक्त रूपम, ये अनंत चतुष्टय में व्यक्त स्वभाव जिसको मैं अपने अंतर में अनुभव कर रहा था, जिसकी पूर्णता को मैं प्राप्त करना चाह रहा था, वह पूर्ण परमात्मा आप में व्यक्त दिखाई देता है। आप शाश्वत ब्रह्म की मूर्ति है, आप में वो अनंत चतुष्टय व्यक्त रूप दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको श्रद्धा से, भक्ति से, बहुमान से, भक्ति पूर्वक नमस्कार कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम में वो दिखाई दे रहा है और तम व्यक्त रूपम, तुमने उसे व्यक्त कर लिया और तुमने मुझसे व्यक्त करने के बाद उसे व्यक्त करने का मार्ग मुझे बता दिया, इसलिए तुम्हें भक्ति आ रही है। तुम्हारे पास अनंत चतुष्टय नहीं होते, मैं तुम्हारे पास नहीं आता।
जो वेदन वो अपने में कर रहे थे, शुद्ध तत्व को जिन्होंने अपने अंतर में देखा था, उन्होंने जिसको स्वयं प्रयोजनी स्वीकार करा था भगवान की वाणी को सुन के, जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव करा था कि वो ही तुम में दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम्हें भक्ति आ है ना। जो अरिहंत में है वही मुझ में, जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो स्वयं को भी द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। जो अरिहंत के अनुभव में आ रहा था, महावीर भगवान के अनुभव में आ रहा था, वही स्वातत्व उनको अनुभव में आ रहा। भगवान की भक्ति क्यों हो रही भैया? भगवान की भक्ति क्यों हो रही? बिल्कुल सही बात है कि जो अनंत संपदा अपने अंदर थी, या भगवान ने जो संपदा दिखाई थी वो ही संपदा अपने अंदर पाई, इसलिए भगवान का बहुमान आ रहा है, उनकी भक्ति आ रही है, उनके प्रति जय जयकार की भावना आ रही है। भक्ति पूर्वक भगवान महावीर को नमस्कार करके कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप स्वयं अनंत चतुष्टय को व्यक्त कर चुके हैं और उस रूप को व्यक्त करने का मार्ग आपने मुझे बताया है। इसलिए बहुत भक्ति से, बहुत बहुमान से, बहुत श्रद्धा समर्पण से आचार्य श्रीमद जिन तारण देव दूसरे नंबर की कारिका में भगवान महावीर को प्रणाम करते हैं। अब भैया लोग बाग पूछने लगे कि भैया आप इतनी भक्ति कर रहे हो, भगवान ने अपने क्या बोलते हैं स्वरूप को प्रकट कर लिया है, उनकी इतनी भक्ति कर रहे हो, इसके पीछे कोई दूसरा प्रयोजन भी है क्या? है ना, क्या प्रयोजन है? माला गणम्बो क्षतितं प्रमोदम् इसके पीछे दूसरा प्रयोजन भी, एक और प्रयोजन है। क्या है? कहने लगे कि वर्तमान में भगवान महावीर का शासन काल चल रहा और उनकी आमनाओं में इन भव जीवों का उदय हो रहा है। ये भव जीव भगवान महावीर के मानने वाले, भगवान महावीर शासन में जन्म लेने वाले, उनके शासन काल में ही ये भव जीवों का उदय हो रहा है। भव जीव आ रहे हैं अपने आत्म कल्याण की बात सुनने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा? माला गणम बोक्षंती। अब मैं इस मालारोहण जी ग्रंथ में गुणों की माला को प्रोने वाला हूँ। कौन से गुणों की माला को? बोक्षंती, जिससे मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। अब गुरु महाराज यहाँ 108 गुणों की माला को इस मालारोहण जी ग्रंथ में प्रोने वाले। अब यहाँ गुरु महाराज अब इन गुणों की माला को प्रो रहा है जो मोक्ष मार्ग में सहकारी है। रत्नत्रय की माला को प्रो रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि माला गुणम, मैं उन गुणों की माला को प्रो रहा हूँ। बोक्षंती, काय के लिए? जो कार्यकारी है मोक्ष जाने के लिए। तम प्रबोधम, तम प्रबोधम मतलब अरे हे भव्य आत्माओं, महावीर भगवान के शासन काल में जो भव्य आत्मा जन्मी है, भगवान महावीर के शासन काल में जिन भव्य आत्माओं का उदय हुआ है, उन भव जीवों के प्रबोधन के लिए, उन भव जीवों के संबोधन के लिए, उन भव जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए मैं इस मालारोहण रूपी ग्रंथ में गुणों की माला को मोक्ष मार्ग में ले जाने के लिए जो कार्यकारी है, उन गुणों की माला को मैं इस मालारोहण के ग्रंथादि राज में गूंथ रहा हूं। इसलिए मैं भगवान महावीर को नमस्कार, क्योंकि इन गुणों को उनकी वाणी में सुना था। और तम प्रबोधम, तुम अपने आप को गुरु महाराज का शिष्य मानते हो तो तुम तम प्रबोधम, ये तुम्हारे लिए ही संबोधन कर रहे हैं कि ये मालारोहण दूसरे के लिए नहीं लिखी उन्होंने, इसके लिए लिखी। हाँ, किसके लिए लिखी है? अरे तम कह रहा है तुम्हारे लिए लिखी है, दूसरों की बात नहीं करो। हम लोग भी तो जीव है, हम लोग भी तो जीव ही है ना, हम लोग भी तो जीव है, श्रद्धा हो गया तो जीव का। अरे यहाँ गुरु से लाड़ लड़ाने की बात है। तम प्रबोधम मतलब मेरे लिए तारण स्वामी लिखा है। अपन का सोचते हैं सारे ग्रंथ पंडित जी के लिए है, वो पढ़े
एक दूसरे को कोई मानव नहीं। वही तो, वो पढ़े, वो वाचे, वो अनुभव करे और वो मोक्ष चले जाए। तो अपन ने ये समझ लो है कि गुरु महाराज पंडितों के हैं। अरे नहीं भैया, देखो तारण साहब कितनी करुणा से कह रहा है, ये मोक्ष मार्ग के अनंत गुणों की माला, ये जो 32 गाथाओं में माला रोहन जी को पिरो रहे हैं, तम प्रबोधन, वो तुम्हारे बोधनार्थ के लिए, भक्त जीवों के बोध के लिए है कि जीवात्मा ये अनंत गुण, ये रत्नात्रय के गुण, ये अपने लिए तारण स्वामी ने परोसे इस माला रोहन जी में। और इन गुणों को यदि अपन भव्य आत्मा स्वीकार करेंगे, गुरुदेव के यदि सच्चे शिष्य है, और ये बात सुन के अपनी चेतना जग जाए, तम प्रबोधम, अरे हमारे लिए संबोधन करा गुरु महाराज ने, हमें बताया है मोक्ष का मार्ग। यदि ये चेतना जग जाए, ये माला रोहन किसी और के लिए नहीं, ये मेरे संबोधन के लिए है, ये अनंत गुणों की माला ये मेरे लिए है, मेरे धारण करने के लिए है। यदि ये अंतर से बोध जाग जाए, ये अनंत रत्न जो यहाँ गुरु महाराज परसे है, ये मेरे संबोधन के लिए है, मेरे अंतर्बोध के लिए है। गुरु महाराज क्या कह रहा है, माला गणम्बो क्षतितम प्रबोधम, भव्य जीवों के तुम्हारे संबोधन के लिए मैं इन रत्नात्रय के गुणों की माला को इस माला रोहन जी में संजो रहा हूँ। गुरु महाराज कौन को प्रमाण करके संबोध कर रहे हो? पहले भगवान महावीर को प्रमाण करा था, अब देखो क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छे ध्यान से, नामामियं केवलिनंत सिद्धम, कह लगे अनंत केवल यानी भगवान और अनंत सिद्धों को नमामियम, इन सबको नमस्कार करते हुए, अर्थात इन सब ने भी इन गुणों को ग्रहण करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है। तो अनंत केवल यानी भगवंतों को और अनंत सिद्ध भगवंतों को उनकी साक्षी में उनको नमस्कार करते हुए इसमें माला रोहन जी ग्रंथ में मैं इन गुणों की माला को संजो रहा हूँ। ये मोक्ष मार्ग वही है जिसे ग्रहण करके अनंत जीव केवली हुए हैं। ये मोक्ष मार्ग वही है जिसे ग्रहण करके अनंत जीव सिद्ध हुए हैं। ये वही गुणों की माला है और इस गुणों की माला को मैं तुम्हारे प्रबोधन के लिए माला रोहन में कह रहा हूँ। अब बताओ भाई, माला रोहन किसके लिए? ये माला किसकी? ये माला अनंत चतुष्टय की, अनंत रत्नात्रय की गुणों की माला। ये माला किसकी है? जोर से बोलो, जोर से। है किसकी? अरे मेरी माला है कि किसी दूसरे की है? हाँ, तारण तारण स्वामी ने सम्मान कहो तो मैं रत्नात्रय की माला रोहन जी में माला पहना के तुम लोग सम्मान करो। गुरु महाराज ने की रत्नात्रय की माला तुम्हारी है, तो मरे जा रहे दूसरों से मोती की माला पहनने का सम्मान मिल जाए। या फिर वो एक माला जी भाई थी, वो जब एक साथ ले आए थे तो तुम वो माला के लिए मरे जा रहे हैं कि वो माला रोहन हो जाए। अरे वो माला रोहन तो माला जी में इसलिए होती है कि कोई माला रोहन सुन के गुणों की माला पहन के कोई भग जाए, इसलिए वहां माला रोहन होती है। वो कह रहे अब तुम संसार सागर में डूबने जा रहे हो, माला रोहन जी सुन के माला रोहन पढ़ के तैरने की विधि सीख लेना। तुम अब मुसीबत घर ला रहे हो और यदि तुम इस संसार को बढ़ाने के लिए, भवसागर बढ़ाने के लिए यदि तुम जो ला रहे हो, जो सहयोग बना रहे हो, जो कुटुंब कबीला बढ़ा रहे हो, यदि इसमें सम्यक दर्शन रूपी नौका से तुम बैठ गए, यदि इस भवसागर से पार होने की विधि माला रोहन सीख गए तो किनारे में लग जाओगे। अपन कहते हैं ना, यदि तालाब में कूद रहे हो या नदी में कूद रहे हो तो तैरना आना चाहिए। तो उन्होंने माला रोहन पढ़ने का प्रयोजन ये रहता है कि इस समय भी यदि माला रोहन सुनते सुनते यदि वैराग आ जाए तो मंडप से चले जाओ, नेमिनाथ की तरह निकल लो।
और जिन नहीं आ पा रहा हो तो कम से कम तैरने की विधि तो सीख ही लो। क्या कि ये संसार में यदि एक बार उलझे, गृहस्थी में एक बार उलझे, तो यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर सुलझने का मार्ग मिलने वाला अनंत संसार बढ़े, अनंत संसार बढ़ेगा। और ये अनंत जो संसार बढ़ेगा ये कभी खत्म होगा नहीं। इसलिए माला जी करी जाती है। भैया माला जी में जो रत्नात्रय की माला गुरु महाराज ने पहनाई है, तुमने वो माला पहनने के पहले ये माला पहन ली तो तुम बच जाओ। तुम जहां माला नहीं पहन पाए, तुमने वो पहले पहन ली, तुम जानो तुम्हारी कहानी चलेगी। कौन सी पहनी है, कौन सी पहननी है, कौन सी पहनी है या कौन सी पहननी है, निर्णय अपना अपना है। यदि अपन ने ये पहले पहन ली रत्नात्रय की माला तो अपना जो जब चेंज जा, यदि कोई माला रोड जी सुनते सुनते वो माला पहले पहन ले और फिर कहे भैया ये मजबूरी की माला मजबूरी है, अब वो बात अलग है। जब नदी में कूदी गए हो, तैर वो सीख जाओ तो किनारे आ जाओ, और ये तैर वो नहीं सीख पाओ तो फिर अनंत 84 के दलदल में तो डूब नहीं। इसलिए माला रण इसलिए करी जाती है। और यहाँ तारण स्वामी माला गुणम बोक्षंति तम प्रबोधम, भैया माला रण इसलिए हो रही है कि प्रबोधम, कि तुम्हारे अंतर में बोध आए। अच्छा बताओ, अपन भगवान महावीर की कितनी भक्ति करते कि नहीं करते? लेकिन तारण स्वामी के बराबर भक्ति करके बताओ, उनकी जैसी भक्ति करके। खूब महावीर स्वामी नयन पथगामी खूब भक्ति हो रही भैया, भगवान महावीर की जय, भगवान महावीर की जय, भगवान महावीर। तुम तारण स्वामी के बराबर भक्ति करके बताओ, नमामि भक्तम श्री वीर। हम कह रहे हैं ना, जितनी भी सब क्रिया है वो सब नर्क से बचाती, लेकिन एक बात चल रही है भक्ति की, और असली वाली, नकली वाली नहीं, ज्ञान में भक्ति। देखो पहली बात तो बहुत अच्छे से कह रहा है, बहुत गंभीरता से कह रहा है। पहली बात तो जैन धर्म भक्ति मार्ग है नहीं। यदि जैन धर्म को बर्बाद करा है तो भक्ति मार्ग, यहाँ भक्ति मार्ग है ही नहीं। जैन धर्म, हाँ जैन धर्म ज्ञान मार्ग है, जैन धर्म भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग ने जैन धर्म को करा बर्बाद। हाँ अब जैन धर्म में भक्ति है, कौन सी भक्ति है? जैन धर्म में जो भक्ति है वो सम्यक दर्शन का जो गुण है, सम्यक भक्ति, या जैन दर्शन में जो भक्ति है वो ज्ञान पूर्व भक्ति है। यहाँ भक्ति में भी आत्मज्ञान है। यदि यहाँ भजन भी पढ़ा जाएगा तो तत्व की बात कही जाएगी उसमें, तू आत्मा है, तू शुद्ध आत्मा है। यहाँ माला जी विलय से पढ़ी जाएगी, यहाँ फूलनाएं विलय से पढ़ी जाएगी तो बीत रात तो झलकेगी। यहाँ ज्ञान पूर्व भक्ति है, यहाँ राग से दे धमाधम दे धमाधम दे धमाधम वाली भक्ति नहीं है। यहाँ ज्ञान पूर्वक प्रकट हुई भक्ति है। या फिर वो भक्ति संवेग निर्वेग निंदा गरिया और उपसम भक्ति, वो भक्ति है जो सम्यक दर्शन पूर्वक प्रकट होती है भगवंतों के प्रति। यहाँ भक्ति मार्ग नहीं है, यहाँ ज्ञान से भक्ति है। जो ज्ञानी हो जाता है उसे भक्ति उमड़ती है। अब तारण स्वामी की तरह भक्ति करके बताओ, काय की नंतम चतुष्टम। अरे भगवान जो अनंत चतुष्ट तुम में है वही मुझ में दिख रहा है, इसलिए वही भक्ति आ रही है, तुम्हारी नहीं आ रही। तुम में मुझे अपना ही रूप दिखाई दे रहा है। मैं अपनी भक्ति करूं, जो तू सो मैं, सो मैं सो तू, सो हम हंसो हंसो सो हम। जो तुझ में दिख रहा है वही मुझ में दिख रहा है, जो मुझ में दिख रहा है वो तुझ में दिख रहा है, जो तेरे अंदर व्यक्त दिखाई दे रहा है वो मेरे अंदर दिखाई दे रहा है, जो मेरे अंदर व्यक्त दिखाई दे रहा है तो तेरे अंदर वो दिखाई दे रहा है। अरे तेरा और मेरा भेद ही खत्म हो रहा है। अब करो, नमामि भक्तम श्रीनाथम। हे भगवान आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे भगवान महावीर आप मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय हो? भगवान महावीर पूछ पड़े क्यों प्रिय हो? आप मुझे इसलिए अत्यंत प्रिय है, आप मेरी परिणति को इसलिए भाते हो
आप मेरी चेतना को इसलिए भाते हो क्योंकि आप में मुझे वो अनंत चतुष्टय का वैभव दिखाई देता है। कौन सा अनंत चतुष्टय का वैभव दिखाई देता है? अरे जो मेरे अंदर में है। भगवान का वैभव मेरे को आंखों से थोड़ी दिखाई दे सकता, भगवान के गुण मुझे आंखों से थोड़ी दिखाई दे सकते, वो वैभव मुझे अपने अंतर में दिखाई दे सकता है। मैं अपने अनंत चतुष्टय को देख के मन ही मन हर्षायमान हो जाता हूँ कि अहो आपने इसे प्रकट कर दिया है। धन्य है आप, धन्य है आपकी साधना, धन्य है आपके द्वारा बताया हुआ मोक्ष मार्ग, धन्य है आपके द्वारा कहा हुआ ये वीतराग धर्म जो इस अनंत चतुष्टय के वैभव को दर्शाता है। इसलिए नमामि भक्तम, इसलिए नहीं कि भगवान तुम्हारी शरण आ गए, नरक नहीं जाए, दिन भर पाप करत रहेंगे, लेकिन 10 मिनट तुम्हारी भक्ति करके अपने आप को धर्मात्मा मान लेंगे, इसलिए नहीं। भक्त बन के भक्ति, भगवान बन के भक्ति कर, भगवान बन के भक्ति करो। जैसे तुमने अपने तत्व को प्राप्त किया है, जैसी शक्ति को तुमने व्यक्त किया है, वैसी शक्ति और सामर्थ मेरे अंतर में है। भगवान बन के करो भक्ति। वही तो कह रहा है, जिसे अपना स्वचतुष्ट दिखता है, उन्हें वीर प्रभु में स्वचतुष्ट जो उसके अंदर में दिखा, उसे भगवान में स्वचतुष्ट दिखता है। क्या वही तो है। और जिसे भगवान में स्वचतुष्ट दिखता है कि भगवान तुम चतुष्टधारी हो, उसे अपने में स्वचतुष्ट दिखता है। क्योंकि सिद्धांत है, एक द्रव दूसरे द्रव के गुणों का अनुभव तो कर नहीं सकता, एक द्रव दूसरे द्रव के गुणों को तो देख नहीं सकता, उनका वेदन तो कर नहीं सकता। तो यहाँ यदि अनंत चतुष्टय का वेदन यदि तारण स्वामी को हो रहा है, तो किसके अनंत चतुष्टय का हो रहा है? अपने अपने अब जो उनमें दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? जो अपने में अनुभव हो रहा है, अपने जो अंश मात्र जानने में आ रहा है, ये जानने में आ रहा है जो मुझ में अंश मात्र है वो उनके मूल रूप से प्रकट है। अहो भगवान कितना अद्वितीय प्रसाद, कितना अनंत वीर, कितनी आपकी अंतर की निखालिस भावना, कितनी अनंत सामर्थ्य, जिसको मैं क्षण मात्र के लिए वेदन कर रहा हूँ, आपने उसे पूर्ण रूप से प्रकट कर लिया है। इसलिए आपकी भक्ति, इसलिए आपका बहुमान और इसलिए आपकी जय जयकार। जिसको एक समय अनुभव करके मुझे इतना आनंद आ रहा है, उसके परम सुख में आप सदा सर्वदा लीन हो। इसलिए भगवान महावीर आपको मेरा कोटि कोटि करके तो दिखाओ। क्या क्या भक्ति? गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जैसी ऐसी भक्ति करके बताओ जो तुम आनंद ले रहे हो। तो देखो जो आनंद मुझे 1 सेकंड के लिए आया है, ओ अरे भगवान तुम तो वो चिरस्थायी शाश्वत रूप से ले रहे हो, शरीर सहित होते हुए भी अनंत चतुष्टय को भोग रहे हो। अरे भगवान इसलिए तुम धन्य हो, है कि नहीं? क्या क्या तो टाइम हो गया है क्या? भक्ति, अब तो भक्ति अब ये जो भक्ति आएगी ना, ये भक्ति को रोक नहीं पाएगी। अतिरेक भक्ति कहते हैं, अतिरेक। अब ये जो भगवान तुम्हारे अंतर में आएगा, अपने आप पांव उठ जाएंगे, बिना म्यूजिक के आत्मा झूमने लगेगी, बिना किसी चीज के अंतर परिणति नाचने लगेगी। दुनिया कहेगी तुम क्यों हंस रहे हो, दुनिया कहेगी आंसू क्यों टपक रहा है, दुनिया कहेगी तुम्हारा चेहरा कमल की तरह क्यों टपक रहा है, तुम कुछ नहीं बता पाओगे। ये भक्ति आएगी। भगवान तुम्हारी अब भक्ति आ रही, अब म्यूजिक बन जाए और दम दम हो जाए और नाच लो, चाह तो नकली है, असली ओरिजिनल वो अंतर से प्रकट होती है। और जब ऐसी विशुद्ध भाव रूप भक्ति प्रकट होती है, तब माला गुण, तब मोक्ष मार्ग के गुणों की माला गुथती है, और तम प्रबोधम, तब भक्त जीवों के लिए उपदेश निकलता है। तब तारन तरन जैसे संत बोलते हैं, और स्वार्थ के लिए नहीं, भक्त जीवों के संबोधन के लिए बोलते हैं, भक्त जीवों के जागरण के लिए बोलते हैं, और प्रमाण करके बोलते हैं कि अनंत केवल ज्ञानी सिद्ध भगवंतों ने इस गुणों की माला को ही स्वीकार किया है, इसलिए वो अनंत सिद्ध और केवली हुए हैं। तुम भी भव्य आत्मा इस गुण माला को स्वीकार करोगे, इस माला गुण को स्वीकार करोगे, तो तुम्हें भी निर्वाण की प्राप्ति
हो जाएगी, इस प्रयोजन से बोलते हैं। अब बताओ, टाइम खत्म, क्या करना है? जल्दी जल्दी बोलो, कहा? ज्ञान में भक्ति करना, उनका बहुमान जगा के अपने अंदर उनके गुणों को प्रकट करना, उनके अंदर सोची। एक बार माला रोहन को अपना मान लो। बहुत समय से भैया जी इसीलिए तो ठीक है, माला रोहन आपके द्वारा समझना है, इसलिए हमने कल जिद पकड़ी थी। एक बार माला रोहन को अपनी मान लो कि माला मेरी है, तारा समय मुझे देगा, चाहे दुनिया यहाँ से वहां हो जाए। जो माला मुझे गुरु महाराज ने प्रदान की है, दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, पूरी कायनात पलट जाए, पूरा विश्व पलट जाए, लेकिन ये माला तो मैं लेके रहूंगा, प्राप्त करके। मुझे दी है तो मेरी है, जब मेरी है तो मैं इसे स्वीकार करके या प्राप्त करके ही मानूंगा। और भक्तात्मा जब इस गुण माला को अपनी मान के इसे अनुभव करोगे तो मुक्ति का मार्ग स्वयं खुल जाए। ठीक है भैया, तो अपना ये विषय है गाथा नंबर 3 का वांछन शायद रात में चालू हो जाए। हम ऐसा नहीं है हो जाए, कहो तो हमें वापस महावीर भगवान की भक्ति आ जाए, हमें विशुद्ध परिणाम हो, तो कहो तो हमें गाथा कोई फिर से ले ले, और कहो तो शायद शाम को गाथा नंबर 3 का वांछन चालू हो जाए। तो यदि ये गाथा नहीं सुनी तुमने तो कुछ नहीं सुना। पहले नंबर की गाथा वेश है, मंगलाचरण मोक्ष मार्ग। दूसरे नंबर की गाथा बहुमान है वीतराग धर्म का, जिन शासन का प्रमाण है, जिन शासन का। और तीसरे नंबर की गाथा पूरा मोक्ष की मार्ग की साधना है। तीसरे नंबर की गाथा जिसके जीवन में है, जिसकी अनुभूति में है, तीसरे नंबर की गाथा जिसके अंदर में है, वो कभी मोक्ष मार्ग से अलग हो नहीं सकता। ये तीसरे नंबर की गाथा पूरे समय सार का सार एक गाथा में, सिर्फ एक गाथा में पूरे जिन आगम को निचोड़ के रख दिया तारा साहब ने। एक गाथा में आपको पूरा आगम का दिग्दर्शन हो जाएगा, सिर्फ एक गाथा। इतनी गजब की गाथा है। काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, इसकी वांछना जब होगी तब अद्भुत ही आनंद होगा। इसमें सम्यक दृष्टि जीव के 5 लक्षण का है। वो 5 लक्षण जिस भव्य जीव के पास है, वो भव जीव 3 काल में भी संसार में भटक सकता। आत्म साधना के मार्ग को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, कंचनवत कर दिया कि देखो आत्म साधना ऐसा होता। यदि आपका मिलान हो जाए इस गाथा से तो समझो भगवान जी हम मोक्ष मार्गी हैं। इसलिए अपन इस गाथा को समझेंगे, इसको बहुमान से ग्रहण करेंगे और गुरु महाराज की इन बात को समझ के अपने कल्याण का मार्ग बनाएंगे। उपदेश शुद्ध सार जी का मंगलाचरण पढ़ लिया। चलो बोलिए श्री गुरु नानक महाराज की जय। जय नमस्तु। हाँ, निश्चय जी की सूचना सुन के जाए। कहाँ है टिटू?